सुस्ती आ गई लोगों को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ Hare
श्री राधा। थोड़ी नींद खुल गई होगी। अब राजा परीक्षित राज चला रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से। उनका विवाह इरावती से हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में गए और एक अजीब दृश्य देखा। क्या देखा? एक बैल है, उसका सिर्फ एक पैर बचा है, एक पैर। और उसके पास में खड़ी हुई एक गाय है, वो रो रही है। और उसको एक राजसी पुरुष डंडे मार रहा है, बैल को, गाय को। गाय रो रही है तो मार रहा है, और बैल का सिर्फ एक पैर है तो भी मार रहा है। अब राजा परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार, ये है कौन? तो राजा परीक्षित उसको मारने के लिए दौड़े। अब वो जो पुरुष था, इसको बता देता हूं, वो बैल क्या था? वो बैल है धर्म। और गाय कौन थी? वो पृथ्वी माता। मार कौन रहा था उनको? कलयुग। कलयुग उनको मार रहा था। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और तप। हर युग में एक खत्म होता चला गया। कलयुग में क्या बचा? सिर्फ दान। सत्य खत्म हो गया, लोग सत्य नहीं बोलते, यज्ञ नहीं करते, दया तो है ही नहीं। क्या बचा? ले देखे दान बचा। दान में इसलिए नहीं बोल रहा हूं तुम दान आके यहां चढ़ाओ, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत कथा बोल रही है। कलयुग में सिर्फ दान बचा है। बताओ कोई सत्य बोलता हो? अगर कोई किसी को बोल दे आप 11 साल तक सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, कोई रोकेगा? आप 1 साल तक तप करोगे, करेगा? कोई नहीं करेगा। केवल दान बचा है। और राजा परीक्षित मारने दौड़े कलयुग को, तो कलयुग को पता चल गया कि छोड़ेगा नहीं। अब तो चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित को अपने बाबा युधिष्ठिर की बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई? कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर शरण में आ जाए तो उसको छोड़ दो, माफ कर दो। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, भाई ये बात बता, तू है कौन जो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है? बैल का एक पैर है, उसको भी तू मार रहा है। दुबली पतली गाय खड़ी है, उसको भी मार रहा है। तू है कौन? बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। और द्वापर खत्म होने वाला है, मेरा समय प्रारंभ होने वाला है। और महाराज आपके राज में आया हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे कुछ स्थान बता दो जहां पर मैं रह सकूं। मैं शरणागत हूं, आपकी शरण में आया हूं, अपने यहां मुझे स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले, ठीक है। दोत्यम च मध्यम पिशितम च वैश्या पापानि चोर परिदान शिवा एतानि साप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरके नहन्ति। आपको 4 जगह दे दी, एक जगह 4 जगह दे दी। दोत्यम
जुआ खेला जाता हो, चाहे मध्यम, जहां मद्रापान होता हो, इष्टम पे वैश्या, जहां पर स्त्री गमन होता हो और जहां हिंसा होती हो, ये 4 जगहों में आप रह लो। अब तो कलयुग बड़ा परेशान कि चारों जगह तो दे दी, लेकिन अच्छी तो कोई नहीं बताई। ये चारों में से राजा परीक्षित कुछ करता ही नहीं। कोई ऐसा स्थान बताएं, अगर राजा सही रहेगा तो प्रजा भी सही रहेगी। हमें तो राजा को पहले परेशान करना है। तो बोले महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन एक अच्छी सी जगह तो दे दो। बोले ठीक है, अच्छी सी जगह दे दूंगा, लेकिन तेरे अंदर कोई खासियत है कि नहीं? हमने कल से 1-2 बार गाया भी है। खासियत है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग की सबसे बड़ी खासियत है कि हर युग में, सतयुग में तप करते थे, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा। अब क्या करो, तप होगा नहीं, यज्ञ होगा नहीं, तो क्या करो? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का भजन करो, किसी भी हाल में करो, उसी से आपका कल्याण है। मेरा ये सबसे अच्छा बात कलयुग। उसकी बात क्या है? सभी युगों में मनसा पाप लगते थे, मनसा पुण्य लगते थे, मन से जो सोचे। कलयुग की सबसे बड़ी खास बात है कि मनसा पुण्य तो लगेंगे, लेकिन मनसा पाप नहीं लगेंगे। अभी आप यहां बैठे हो, अभी आप सोचो कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाएं, तो आपकी परिक्रमा लग जाएगी। किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचें, वो पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। ये आरक्षण भी है कलयुग का। अच्छे ऋषि मुनि सब मांगते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले, जिससे जल्दी हम साधन करके मुक्ति को प्राप्त हो। पहले तो 10-10 हजार महाराज तपस्या करते थे, तो उम्र कितनी है? तो राजा परीक्षित बोले ठीक है, तुम्हारा स्वर्ण में निवास हो, सोने में तुम्हारा वास हो। अब सोना कैसा? श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि धातुओं में सोना मुझे जान। सोना तो विष्णु भगवान का रूप है, तो फिर गलत तरीके से कमाया गया सोना, उसमें कलयुग का वास है। ईमानदारी से कमाए हुए सोने में हमारे गोविंद का वास है। ऐसा कहकर राजा परीक्षित वहां से चले गए। राजा परीक्षित चले गए तो एक दिन अपने खजाने को देख रहे थे, तो उसमें एक बक्सा मिला पुराना। तो बक्से को खोला तो उसमें एक मुकुट मिला, चमचमाता मणियों का। राजा परीक्षित ने सोचा कि इस मुकुट को मैं धारण करूंगा। अब राजा परीक्षित ने वो मुकुट धारण कर लिया। अब वो मुकुट किसका था? राजा जरासंध का। अत्याचारी था, सब पाप की कमाई से था, जो राजाओं के, दूसरे राजाओं के धन को हड़ता था, वो ग्रहण करता था। अब तो जैसे ही मुकुट पहना, कलयुग प्रवेश कर गया। अब तो राजा चले गए जंगल में घूमने के लिए। राजा परीक्षित शिकार खेलने नहीं जाते थे, वो वन में घूमने जाते थे कि मेरे वन में जो भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, सब शांति से कर रहे हैं या नहीं। अब तो उसमें कलयुग का प्रवेश कर गया। तो राजा परीक्षित पहुंच गए वन में, समीक ऋषि के आश्रम में। वहां जाकर उन्होंने बोला, कई बार आवाज दी, लेकिन समीक ऋषि समाधि में थे, उन्होंने आवाज नहीं सुनी।
अब राजा परीक्षित ने सोचा, अरे मैं राजा हूं, मेरी बात नहीं सुनी। बड़े क्रोधित हुए। अब उनके कुछ दूर बगल में पड़ा था मरा हुआ सर्प। मरा हुआ सर्प को देखकर उन्होंने बाण से लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि कलयुग प्रवेश कर गया। आवे समय विनाश को, होए बुद्धि विपरीत। कलयुग प्रवेश कर गया। अब तो महाराज गले में सर्प डाल दिया और राजा परीक्षित वहां से चले गए। उनके पुत्र थे श्रृंगी, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। शिष्यों ने जाकर कहा, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में तो मरा हुआ सर्प डाल दिया है किसी ने। अब तो बड़े क्रोधित हुए श्रृंगी ऋषि। उन्होंने वहीं जल लिया नहाते समय और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उनके पूर्वज तक्षक नाग के द्वारा डसने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। और स्नान करने के बाद आश्रम में आए। अब समीक ऋषि के गले में जो सर्प था उसको निकालकर बाहर फेंक दिया। अब तो शिष्यों ने बताया